जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशन में। आज आप लोग का दोस्तों बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट दोस्तों कराने वाले हैं, जो इडुटेरिया के पब्लिकेशन है उसी का हम 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं दोस्तों। 100 को कंप्लीट हम कराने वाले हैं, जिसमें टोटल के टोटल सभी सब्जेक्ट पूछा जाता है, जिसमें बिहार दरोगा पीटी का हम प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, जिसमें देखिए 100 क्वेश्चन होगा जो इडुटेरिया का है। इसका पीडीएफ चाहते तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि शौनक तथा पेपला शाखाएं किस वेद से संबंधित है। तो एक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर अथर्ववेद दोस्तों। अथर्ववेद जो इसमें जादू टोना का निवारण किया जाता है। समवेद में संगीत के बारे में वर्णन किया जाता है। यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में पाया जाता है दोस्तों, गद्य और पद दोनों में। 2 नंबर क्वेश्चन, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कल्हन द्वारा दोस्तों। राजतरंगिणी पुस्तक का लेखक कल्हन है दोस्तों। राजतरंगिणी पुस्तक का लेखक कल्हन है। पाणिनि दोस्तों अष्टाध्याय का पुस्तक लिखा था दोस्तों। कौन अष्टाध्याय पुस्तक पाणिनि ने लिखा था। चाणक्य अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, चाणक्य या कौटिल्य को कहा जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। 3 नंबर, मनक बनाने वाली कारखानों का साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुआ था। तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल और चंदुहोद्रो दोस्तों। लोथल और चंदुहोद्रो सिंधु घाटी सभ्यता जो पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों, पाकिस्तान में पड़ता है, जिसमें हड़प्पा का खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था और मोहनजोदड़ो खोज 1922 में लखनदास बनर्जी के द्वारा किया गया था दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया था। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 5 श्रेणी में विभाजित किया था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी जो नेपाल में पड़ता है दोस्तों, नेपाल में पड़ता है। एशिया की रोशनी भी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। स्वतंत्र महामनी राज्य की स्थापना कब की गई थी। तो 5 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1347 ईस्वी में दोस्तों। 1347 ईस्वी में स्वतंत्र महामनी राज्य की स्थापना हुई थी दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 6 नंबर, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था दोस्तों। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, राम प्रसाद था दोस्तों, राम प्रसाद। महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम क्या था दोस्तों, चेतक था। क्या था, चेतक। घोड़ा का नाम चेतक और हाथी का नाम राम प्रसाद था। भैरोबाल की संधि किस वर्ष हुआ था। भैरोबाल की संधि किस वर्ष हुआ था। तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 22 दिसंबर 1846। 22 दिसंबर 1846 को हुआ था दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 1911 ईस्वी के दिल्ली दरबार की घोषणा निम्न में से क्या शामिल था। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, इनमें से सभी। बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। बंगाल विभाजन 1911 में रद्द हुआ था। 1911 में बंगाली क्षेत्रों को मिलाकर प्रांत बनना। बिहार राज्य की स्थापना उड़ीसा से अलग करना। बिहार राज्य झारखंड से हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी दोस्तों, 15 नवंबर 2000 ईस्वी। 9 नंबर क्वेश्चन, सेवा समिति की स्थापना निम्न से किसने की थी। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, हृदयनाथ कुंजारू दोस्तों, हृदयनाथ कुंजारू ने की थे। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो सम्मिलित नहीं, बाकी सम्मिलित हैं दोस्तों। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। कोला चेल का युद्ध 1741 में। कोला चेल का युद्ध 1741 में। खुरदार का युद्ध 1795 में हुआ था। 1795 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, आखा महल में कस्तूरबा गांधी को कैद करके रखा गया था दोस्तों, आखा महल में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था दोस्तों। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। उसी समय गांधी जी ने एक नारा दिया था, या तो करो या तो मरो दोस्तों, करो या तो मरो का नारा दिया था। 12 नंबर क्वेश्चन, कंधा विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है दोस्तों। कंधा विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, उड़ीसा राज्य से है दोस्तों। कौन सा राज्य से, उड़ीसा राज्य से है। बिहार में कुल कितने जिला हैं दोस्तों। तो 38 हैं। बिहार में कुल कितने जिला,
38। बिहार का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर होता है दोस्तों। बिहार का भी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री नीतीश कुमार हैं दोस्तों। शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो 13 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2023 में शामिल किया था, 2023 में शामिल किया था। 14 नंबर भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई में स्थित है दोस्तों, चेन्नई में। भारत की राजधानी कहाँ है दोस्तों? दिल्ली है, भारत की राजधानी दिल्ली है। सपनों का नगर मुंबई कहा जाता है दोस्तों, सपनों का नगर मुंबई कहा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, रिंग गार्ड एवं बैंक बोर्ड नामक शब्द किस खेल से संबंधित हैं दोस्तों? ये खेल किस खेल से जुड़ा है? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, बास्केटबॉल हो जाएगा। कौन सा? बास्केटबॉल हो जाएगा। समिकिता निर्देशित प्रेक्षक शास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव किस प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी? तो 16 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंदिरा गांधी दोस्तों, इंदिरा गांधी जो भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी दोस्तों। इंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक इनमें में से कौन सा है दोस्तों? इंडोक्राइनोलॉजी शाखा का जनक इनमें से कौन सा है? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, थॉमस एडिसन हो जाएगा। थॉमस एडिसन ने बल्ब का भी आविष्कार किया था दोस्तों, थॉमस एडिसन। 18 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अर्थशास्त्र में विद्युत गैस और जलपूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आते हैं दोस्तों, दूसरा में उद्योग आते हैं, तीसरा में सेवा क्षेत्र आते हैं दोस्तों, तीसरा में सेवा क्षेत्र आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना BKR राव द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 1931 में किया गया था। राष्ट्रीय आय का अंकलन 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था दोस्तों, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेंशन के क्षेत्रों में नहीं है। विशेष आर्थिक क्षेत्र का उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो शामिल है, 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन, किस समिति ने निर्धारण की पहचान में कॉस्ट ऑफ लिविंग के आधार के रूप में स्वीकार किया था? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, सुरेश तेंदुलकर समिति दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 23 नंबर, क्षेत्र में गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए हैं? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, प्रबोध सुबियाटो दोस्तों, प्रबोध सुबियाटो हैं। 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत को कुल कितने पदक जीते थे दोस्तों? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 6 पदक जीते थे। केंद्रीय बजट 2024 से 25 के अनुसार राजस्व घाट कुल GDP की कितना प्रतिशत है दोस्तों? तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1.8% हो जाएगा, 1.8%। केंद्रीय बजट 2024 से 25 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया था दोस्तों? कितना बजट आवंटित किया गया था? 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, 86,000 करोड़, 86,000 करोड़ दोस्तों, 86,000 करोड़। 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्ति हुए थे? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री हुए थे। मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है दोस्तों, कितना? 5 वर्ष का होता है। 24वें SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, काजिस्तान में किया गया था, काजिस्तान में। निम्न में से रुद्रम 1 क्या है दोस्तों? तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, मिसाइल है दोस्तों, क्या है? मिसाइल है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 159वां है दोस्तों, 159वां है। 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था? 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था? 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था। 32 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई थी? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 139, 139। भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने जाने की घोषणा की गई थी? तो 33 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, 25 जून को दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अगला नंबर
ओपेक्स सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया था? 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, भारत और मिस्र दोस्तों, भारत और मिस्र हो जाएगा। 34वें व्यास सम्मान 2024 को किसे प्रदान किया गया है? 34वें व्यास सम्मान 2024 को किसने प्रदान किया? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, सूर्यवाला दोस्तों, सूर्यवाला। बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ कौन सा दिवस हाल ही में मनाए जाते हैं? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, 36 का ऑप्शन नंबर डी विश्व जैव विविधता दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस दोस्तों। हाल ही में किस राज्य में अंबाजी व्हाइट मार्बल का GI टैग दिया गया? तो 37 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गुजरात, गुजरात दोस्तों, कहाँ गुजरात। 38 नंबर 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग की कमी वृद्धि दर्ज किया गया था? 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, 1445 वर्ग किलोमीटर। 14 हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया नजरयन पक्षी अभियान का संबंध किस राज्य से है? तो 39 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु से दोस्तों, कहाँ तमिलनाडु से है। भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 का परीक्षित करने का लक्ष्य रखा था? 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 2028 तक रखा है। 41 नंबर 96 ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ओपेनहाइमर को दिया गया, ओपेनहाइमर को। 42 नंबर क्वेश्चन किस राज्य द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की थी दोस्तों? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, झारखंड। कौन सा राज्य दोस्तों? झारखंड हो जाएगा। सार्थक खंड वाले शब्द इनमें से क्या कहलाते हैं? तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, यौगिक शब्द को सार्थक खंड वाले हैं। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या था? 44 का हो जाएगा दोस्तों, इति जोड़ आदि इत्यादि होता है दोस्तों। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वरक संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि दोस्तों। पाप पुण्य कौन सा समास है दोस्तों? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास है दोस्तों, पाप पुण्य द्वंद्व समास होता है। 46 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हथेली पर सरसों नहीं जमती है, मुहावरा का सही अर्थ क्या है? तो 46 का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, काम के लिए समय चाहिए, काम के लिए समय चाहिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों? 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स भरना दोस्तों। आर यू रियली डिस्क्राइब विजिटिंग जापान, जापान है दोस्तों। तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों? ए हो जाएगा ऑफ दोस्तों, मतलब जापान विजिट करेंगे। चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन डेट गिवन सेंटेंस इन हिंदी। भूगोल सीखना कठिन है दोस्तों। तो 49 का हो जाएगा, भूगोल सीखना कठिन है तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ज्योग्राफी इज डिफ़िकल्टी टू लर्न दोस्तों, डिफ़िकल्ट टू लर्न हो जाएगा। 49 का बी हो जाएगा, 49 का बी। जरियस का अपोजिट शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लेन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858 हो जाएगा। संविधान सभा के प्रमुख समिति में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 52 का ऑप्शन नंबर बी सी मुखर्जी। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को लिया गया है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को लिया गया है। तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रूसी क्रांति दोस्तों। कौन सा? रूसी क्रांति। 54 नंबर क्वेश्चन संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख लिखा गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद बी के 3 हो जाएगा दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 55 नंबर कि भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख वर्णित है। तब 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति निदेशक तत्व जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 56 नंबर क्वेश्चन भारत के संसद के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो सही नहीं है दोस्तों, बाकी यह सब सभी सही है। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त करना चाहिए। संसद का सर्वप्रथम कार्य मंत्रिमंडल का प्रधान करता है।
संविधान में एक संसदीय प्रणाली के सरकार का प्रावधान है। भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरकार से स्वतंत्रता दोस्तों। सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक का ए MP का 1 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, Q का 4 हो जाएगा और 3 के 2 हो जाएगा। तो लोक लेख समिति जो वित्तीय समिति है, विभागीय समिति जो स्टैंडिंग समिति है, याचक समिति जो कार्य समिति है और स्टॉक मार्केट स्कीम संयुक्त समिति जो दत्र समिति है। 59 नंबर क्वेश्चन, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निम्नलिखित में से भाषाओं किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया था? तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, कश्मीर नहीं जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र और राज्य के राजस्व बंटवारे के लिए मापदंड की अनुशासन करता है? तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, वित्त आयोग। भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहा जाता है? तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इओना कहा जाता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चट्टानों से नहीं है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चट्टानों से नहीं? तो ऑप्शन नंबर शनि ग्रह जो चट्टानों से नहीं। शुक्र को सांझ का तारा, सुबह का तारा या पृथ्वी का भग्नी या तो चमकीला ग्रह कहा जाता है। बुध सबसे छोटा ग्रह है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है दोस्तों। 43 नंबर क्वेश्चन, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश जो भारत है दोस्तों वर्तमान में। 63 में सबसे ज़्यादा कौन है? सॉरी, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, सॉरी घनत्व वाला देश है तो बांग्लादेश हो जाएगा घनत्व वाला देश। अच्छा, सबसे ज़्यादा देश भारत में है। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र क्या है? तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेफोस्कोप हो जाएगा, नेफोस्कोप दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है दोस्तों? 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो नहीं है। बाकी काराकोरम, पीरपंजाल और बनिहाल ये तीनों जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिनाब नदी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है दोस्तों? तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। NH-44 जवाहर सुरंग है। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश का सड़कों की कुल लंबाई का लगभग 2% है दोस्तों। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध स्थापना संस्थान की स्थापना कब हुआ था? तो हो जाएगा दोस्तों 69 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1958 ईस्वी। वन जीव अभियान की सर्वाधिक संख्या कहाँ? तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, अंडमान निकोबार में है। जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सी है दोस्तों? तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीज सबसे कम पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन का तरंग प्रकृति का खोज किसने की थी? तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी ब्रोगलिन किया था दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों के ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, घटती है। कौन सी होती है दोस्तों? घटती है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निलंबर की परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, 10⁻³ से 10⁻4 सेंटीमीटर होता है। लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है दोस्तों? तो 75 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोहा हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे रोमन विट्रोल भी कहा जाता है? तो 76 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरा कशिश हो जाएगा दोस्तों, हरा कशिश। 77 निम्नलिखित में से किसे नोबल का तेल भी कहा जाता है? नोबल का तेल कहा जाता है। 77 का ऑप्शन नंबर सी, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन हो जाता है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। 78 के निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपचायक कौन सा तत्व है? 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। जीव द्रव सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन सा माना जाता था? 79 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रियोटिक कोशिका का केंद्रित अनुपस्थित होता है दोस्तों। 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कोशिकाओं के अणुओं की यातायात या प्रबंध कहता है? 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोल्जी काइन दोस्तों, जो यातायात कहा जाता है।
आत्महत्या थैले लाइसोसोम का कहा जाता है। जीन को आनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीव का कार्य की इकाई को क्या कहा जाता था? 82 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, सिस्ट्रॉन कहते हैं। जीव द्रव्य में कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक का अनुपात क्या होता है? तो 83 का ऑप्शन नंबर सी 19:81 होता है। नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो 84 का ऑप्शन नंबर बी होता है, तांबा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, संघ पेरिफेरा दोस्तों। 86 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी हैं? तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एफीबी वर्ग के दोस्तों। निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन को छिड़काव से वृत्त आकार के फल और फूल में उत्पादन किया जाता है? तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, जिब्रेलिन्स हो जाएगा दोस्तों, जिब्रेलिन्स हो जाएगा। पौधा में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 88 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण दर से लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक, बैंगनी रंग प्रकाश में सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचय ग्लूकोज निर्माण में होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 जो सत्य हैं, 1 और डी दोस्तों। आदाब एक अदिश राशि है। असमतल कोण का ऐसा मतलब स्टेडियन होता है। घर्षण बल घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य होता है तो 90 का हो जाएगा, 90 का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है दोस्तों, ऋणात्मक हो जाता है। भू अस्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 91 का हो जाएगा, 91 के ऑप्शन नंबर सी। इसका कक्षीय वेग 9 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। जब समांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 92 के बी हो जाएगा, केवल 2 और 3, केवल 2 और 3। जब समांतर चालकों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होते तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता क्या होता है? तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, एम बराबर एल बटा एफ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है दोस्तों? 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, 94 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहला हो जाएगा यस दोस्तों, फिर हो जाएगा क्यू हो जाएगा, फिर आर हो जाएगा, फिर पी हो जाएगा। तो इंटरफेरोमीटर समतल ध्रुवीय कृति प्रकाश का घूर्णन है और पोटेंशियोमीटर विद्युत विभवांतर है। क्लोरोमीटर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता है। रूलर जो है लंबाई है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों का प्रकाश को अवशोषित करती है दूसरे को परिवर्तित करती है? तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परावर्तन दोस्तों। यह है समांतर श्रेणी है तो 81 में कह रहा है, 81 में लगा देंगे, ए का मान 21 कर देंगे, हो जाएगा दोस्तों 34 एक 35वां पद हो जाएगा। इसका हो जाएगा आंसर दोस्तों 97 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। एक 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 में से एक घटेगा तो 0। 98 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 98 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। 99 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 300 रुपया। और 100 का कितना हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 45 हो जाएगा दोस्तों। इसका PDF चलता है टेलीग्राम चैनल गुलशन गुप्ता एजुकेशन पर सर्च कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, आप लोग का दिन शुभ हो।